किया था। सो प्रीवियसली हमने लिस्ट कवर किया था, आज हम डिक्शनरी और सेट दोनों कवर करेंगे। तो डिक्शनरी का जो केस है ये एक्चुअल में की और वैल्यू के पेयर में वैल्यूज को रखता है। की और वैल्यू का मतलब क्या है, जैसे लिस्ट या टपल जो हुआ हमने उनको देखा, उसमें एक खामी थी और वो खामी ये थी कि वो हमेशा इंडेक्स में वैल्यूज को रखता है, यानी 0 1 2 3 के फॉर्म में। और 0 1 2 3 के फॉर्म में अगर हमें वैल्यू नहीं चाहिए है, हमें वैल्यू चाहिए है कि उसमें बाकायदे उसका नाम हो और उस नाम के बिहाफ पे हम वैल्यूज को फेच करें, जैसे कि नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड। ऐसे अगर नाम रहेगा तो हमको फेच करने में आसानी रहेगी। तो ये जो दूसरा केस है उसी के लिए यूज होती है डिक्शनरी, क्योंकि टपल और लिस्ट दोनों इंडेक्स के फॉर्म में वैल्यूज को रखते हैं, 0 1 2 3 4 करके वो चलता चला जाता है। लेकिन जब हमको वो केस नहीं चाहिए है, हमको पर्टिकुलर ऐसा चाहिए है कि हम हर एक वैल्यू को एक स्पेसिफिक नाम से जाने, उसके लिए डिक्शनरी यूज होती है। तो डिक्शनरी जो है इसके अंदर की और वैल्यू की जो बात आती है, ये की और वैल्यू एक्चुअल में हमने अगर पहले एरे पढ़ा हुआ है तो एरे जो है उसमें यही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट मिलता था और वही चीज़ यहाँ पर मिलती है कि की और की के भी यहाँ पे पड़ी हुई उसकी वैल्यू। तो इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसको एक वैल्यू असाइन कर देते हैं। ये क्या हुआ इस केस में, मान लो कि ये की हो गई और ये हेलो उसकी वैल्यू हो गई, क्योंकि एक नॉर्मल वेरिएबल की कैपेसिटी होती है केवल एक वैल्यू को होल्ड करके रखने की। तो उसी तरीके से डिक्शनरी जो है वो मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड करेगा। तो एक डिक्शनरी वैल्यू हम बनाते हैं, अगर मान लो कि यूज़र डिटेल नाम से, यूज़र नाम से हम एक डिक्शनरी बना दिए और डिक्शनरी को यूज करने के लिए हमारे पास जो सिंटेक्स होता है वो होता है कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर जब हम की और वैल्यू दोनों को एंटर करेंगे तभी ये बनेगा डिक्शनरी। अगर इस केस में हम इसके टाइप को चेक करें कि इसका टाइप एक्चुअल में क्या है, सो यूज़र टाइप, और यूज़र टाइप में हम ये चेक कर लेते हैं कि पहले ये ब्लैंक वाला जो यूज़र हमने लिया है ये है क्या, क्योंकि डिक्शनरी और सेट दोनों का ही सिंटेक्स जो है वो कर्ली ब्रेसेस होता है। तो इसलिए ये पहले हम क्लेरिफाई कर दें कि इस ब्लैंक कर्ली ब्रेसेस ने कौन से टाइप की क्लास को होल्ड करके रखा है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या मिल गया, डिक्शनरी मिला, ना कि सेट। सो चाहे ब्लैंक हो या इसके अंदर की वैल्यू हो, दोनों ही केस में हमको डिक्शनरी मिलेगी। लेकिन मान लो कि इसके अंदर मैं केवल एक वैल्यू लिखता हूँ, हेलो। ठीक है, अभी कोई की नहीं है, केवल और केवल वैल्यू है। इसको अभी के केस में अगर चेक किया जाए तो क्या मिलता है, ध्यान दो कि जैसे ही हमने इसके अंदर एक वैल्यू रखी, इसने उस क्लास को क्या कर दिया, सेट में कन्वर्ट कर दिया। वैसे ही अगर इस हेलो की जगह पे हम लिख दें नेम सचिन, एंड सचिन क्या है, एक नाम है, तो ये हमारा बन गया पूरा सिंटैक्स कि नेम कॉलन सचिन। अब ये पूरी तरीके से एक डिक्शनरी वैल्यू है। इसका अगर हम टाइप चेक करेंगे तो हमको डिक्शनरी टाइप वैल्यू मिल जाएगी। तो ये तो बात हुई कि हाँ ठीक है, हमको डिक्शनरी टाइप मिल गया। इसको हम प्रिंट करके भी चेक कर लेते हैं। तो प्रिंट करने में हमको क्या करना है, सिंपली यूजर एंड यूजर पे, अब यहाँ पे हमने अपने वेरिएबल को इंसर्ट किया और जो भी डिक्शनरी के अंदर जितनी भी वैल्यूज है वो हमको यहाँ पर मिल जाएगी, मिल गई। जो हमने लिस्ट में एक बार पढ़ दिया है वही चीज़ें अब दोबारा से रिपीट होती चली जाएंगी। जैसे कि हम जैसे इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू को फेच करते थे, वैसे ही यहाँ पर डिक्शनरी की पोजीशन की वैल्यू फेच करेंगे। एज्यूम कर दो कि वहाँ पर 0 1 2 3 होता था और यहाँ पर पर्टिकुलर हम एक यूज़र डिफाइंड नेम दे रहे हैं। तो मान लो कि हम यहाँ पर एक यूज़र की कई सारी डिटेल्स लिख देते हैं, नेम, कोर्स, एंड कोर्स में हम लिख देते हैं पाइथन। दो डिटेल्स हो गई। अब दो डिटेल्स में से मान लो कि हमको केवल और केवल नाम चाहिए है कि यूज़र का नेम क्या है, तो ब्रैकेट वही है सेम टू सेम,
वहाँ पर पहले जो इंडेक्स वैल्यू लिखते थे उसकी जगह पे हमने ये की लिख दिया, और इसको जब हम रन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यूजर का केवल नाम मिलेगा। मिल गया। सो डिक्शनरी का काम पूरी तरीके से यही है कि डिक्शनरी जो है वो डिटेल्ड वे में इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, और इसी का हम आगे चल के यूज भी करेंगे, क्योंकि जब कभी भी डिटेल्स यूजर की हम फैच करेंगे उसको स्टोर करने के लिए हमें कोई ना कोई जगह तो चाहिए, और वो जगह हमेशा हमारे पास होगी डिक्शनरी के फॉर्म में। तो मान लो कि यहाँ पर डिक्शनरी है, अब डिक्शनरी को एक्सेस करना था तो हमने एक्सेस कर दिया। एक्सेस करने के साथ में ये जैसे हमने अभी एक्सेस किया कि हमने सीधे क्या दे दिया, जो भी डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू थी उसको हमने दिया और हमको क्या मिल गया, आंसर मिल गया। लेकिन इसी की जगह पे अगर हम चाहें तो हमको डिक्शनरी का एक मेथड भी मिलता है गेट, जिसके थ्रू हम डिक्शनरी के अंदर से किसी स्पेसिफिक वैल्यू को फेच कर सकते हैं। तो प्रिंट, और प्रिंट में यूजर बाय गेट, और अब अगर हम गेट मेथड का यूज करके यही चीज करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, जैसे हम लिस्ट और टपल में यूज करते थे कि लिस्ट और टपल के ही डिपेंडेंट मेथड थे, वैसे ही अब हम जो यूज कर रहे हैं वो डिक्शनरी का डिपेंडेंट मेथड है। मतलब कि यहाँ पर जो हम यूज करने वाले हैं वो है गेट। तो गेट जो है इसको क्या देने की जरूरत होती है, की, कि एक्चुअल में की क्या है। तो की हमारे पास जो है वो है नेम। तो एक बार हम इसको प्रिंट करते हैं और चेक करते हैं कि हमको आंसर क्या मिला। सो पहला आंसर जो था वो तो यूजर था, दूसरा यूजर बाय गेट क्या मिल गया हमको, वही सेम टू सेम नाम मिल गया, सचिन। तो एक काम हमने जो डायरेक्ट किया और दूसरा काम हमने एक मेथड की मदद से कर दिया। इसी तरीके से अगर बात की जाए कि जो हमने डिक्शनरी ली है उसमें सचिन जो है, सचिन का नाम हमें चेंज करके मिस्टर सचिन करना है, तो वैल्यू चेंज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू चेंज करने के लिए सबसे पहला और सबसे इजी तरीका क्या है कि उस फील्ड को हमने फेच कर दिया। तो फील्ड का नाम क्या है, यूजर के अंदर नेम, और इसके ऊपर हम सिंपली नई वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं डायरेक्ट ऐसे ही, मिस्टर सचिन। तो इससे क्या होगा, वैल्यू जो है वो रिप्लेस हो चुकी। तो अब अगर हम प्रिंट करें, सो हम इसी वैल्यू को ले लेते हैं, या फिर हम ठीक है यहाँ पर फिर से लिखते हैं प्रिंट चेंज नेम। चेंज नेम में हमको क्या देखना है कि यूजर पे जो नेम पड़ा हुआ है वो चेंज हुआ कि नहीं हुआ, या हम ऐसा करते हैं कि हम पूरा का पूरा यूजर ही नीचे शो करा लेते हैं ताकि एट द लास्ट हमको एक मेन आउटपुट मिलता रहेगा। तो हमने आउटपुट चेक किया और हमको नाम क्या मिल गया, मिस्टर सचिन। दैट मीन्स कि हमने इसको सक्सेसफुली चेंज कर दिया। इसको हमने इस तरीके से चेंज किया। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े तो डिक्शनरी के अंदर हम नया आइटम भी ऐड कर सकते हैं। ये तो बात हुई चेंज करने की, लेकिन अगर हम ऐड करना चाहें नया आइटम तो उसके लिए भी सिंपली क्या है, यहाँ पर मान लो कि यूजर के अंदर नेम की जो है वो पहले से एग्जिस्ट करती थी। मान लो एक मोबाइल मुझे एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो मैंने क्या किया, यूजर हमारी डिक्शनरी का नाम था, उसके अंदर मैंने एक मोबाइल ऐड कर दिया, और मोबाइल में एक वैल्यू असाइन करनी है तो मैंने एक इंटीजर वैल्यू इसको दे दी, और इसको हम सिंपली चेक कर लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या मिल रहा है। तो ध्यान दोगे हमारा क्या हुआ, डिक्शनरी के अंदर एक नई वैल्यू ऐड हो गई। तो ये जो अभी हमने वैल्यू को अपडेट करना हुआ है या एक नई वैल्यू ऐड करनी हुई, वो सिंपली नॉर्मल तरीके से ही हो रहा है। जैसे हम किसी भी वेरिएबल को नई वैल्यू असाइन करते हैं वो उसी तरीके से चेंज हो जाता है, वैसा ही काम हमने किया। इसी तरीके से अगर बात करो कि हमने चेंज तो किया, लेकिन मान लो कि मोबाइल नंबर गलत था और मुझे मोबाइल नंबर फील्ड जो है वो इसके अंदर नहीं चाहिए है, मुझे मोबाइल नहीं चाहिए है इस यूजर डिटेल में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पॉप मेथड जो हम लिस्ट में यूज कर रहे थे वो पॉप मेथड यहाँ पर यूज होगा, लेकिन वहाँ पर हम पॉप में इंडेक्स नंबर दे रहे थे, यहाँ पर हम की देंगे। तो मान लो कि यूजर में से हमको मोबाइल खत्म करना है, तो यूजर डॉट पॉप मेथड, और
पॉप मेथड के अंदर हम क्या दे देंगे, मोबाइल। जैसे ही हम मोबाइल दे देंगे ये क्या करेगा, उस मोबाइल को डिलीट कर देगा। नीचे हमने फाइनल यूजर आउटपुट शो करा दिया है। तो एक बार अभी इसको अगर हम रन करेंगे तो वो जो मोबाइल था वो डिक्शनरी में से खत्म हो गया। किसकी मदद से हुआ, पॉप की मदद से। वहीं पर अगर ये चाहते हो कि पॉप जैसा ही काम यहाँ पर भी हो, कि लिस्ट वाला पॉप क्या करता था, अगर हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं तो लास्ट से जो भी एंट्री मिलती थी उसको खत्म कर देता था। तो अगर वो वाला काम यहाँ पर करना है कि स्पेसिफिक किसी भी की को नहीं डिलीट करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर मिलता है पॉप आइटम मेथड। यहाँ पर क्या करना होता है, सीधे हम आइटम देते हैं। तो जैसे मान लो कि यूजर डॉट पॉप किया और पॉप की जगह पे हमने यूज कर दिया पॉप आइटम, और यहाँ पर हम कुछ नहीं दे रहे हैं, इसको ब्लैंक छोड़ के और हम आउटपुट देखते हैं। याद रहे कि हमने पहले मोबाइल को डिलीट कर दिया है अपने डिक्शनरी में से। अब हमको देखना है कि अब क्या डिलीट होता है। तो नोटिस करो, हमारी डिक्शनरी में नेम और कोर्स दो चीज़ें बची हुई थी, लेकिन लास्ट पोजीशन से जो कोर्स था वो भी डिलीट हो गया। किसकी मदद से, पॉप आइटम की मदद से। तो ये पॉप आइटम एक्चुअल में भाई है लिस्ट के पॉप का। तो ये केस भी होता है। अब ये केस क्यों हुआ जो हमने पॉप आइटम यूज किया, मान लो कि हमने कोई लास्ट में एडिशन किया था और हमको ध्यान में आया कि हमको डिक्शनरी के लास्ट वाले की को हटाना है, लेकिन हमें ना नाम पता है और ना उसकी वैल्यू, तो हम किसका यूज कर देंगे, पॉप आइटम का। तो ये उस केस के लिए है कि जब हम एकदम श्योर हैं कि डिक्शनरी में से लास्ट पोजीशन की हमको हटानी है। अदरवाइज हमारे पास पॉप तो है ही है जिसकी मदद से हम स्पेसिफिक की को उड़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम डिलीट करने की बात कर रहे हैं तो डिलीट करने में एक सबसे मेजर जो हम अभी तक देखते आए हुए हैं, डेल कीवर्ड। तो डेल कीवर्ड जो है वो यहाँ पर अलग नहीं है, वो हमको डिक्शनरी के अंदर भी मिलता है। तो डेल कीवर्ड का नाम लेते ही तुरंत याद आ गया होगा कि ये सब कुछ डिलीट कर सकता है। दैट मीन्स कि अगर हम चाहें अभी तो हमारा पूरा का पूरा यूज़र जो है वो डिलीट हो सकता है। किसकी मदद से, केवल डेल कीवर्ड की मदद से। और अगर अभी हम इसको रन करेंगे तो हमको सिंपली क्या मिल जाएगा कि यूज़र नाम का कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया है। तो ये जो डेल वाला केस है ये तो हमको हमेशा हर एक जगह मिलता ही रहेगा, लेकिन फिलहाल इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि हमको अभी इस डिक्शनरी में बहुत सारा काम करना है, अभी हम इसको डिलीट नहीं करेंगे। इसके अलावा जैसे डिक्शनरी के अंदर हमको एक क्लियर मेथड मिलता था जिससे हम क्या करते थे, लिस्ट के अंदर एक क्लियर मेथड मिलता था जिसके थ्रू हम लिस्ट के अंदर की सारी वैल्यूज को क्लीन कर देते थे, क्लियर करते थे, लेकिन लिस्ट को डिलीट नहीं करते थे। वही सेम मेथड यहाँ पर भी मिलता है और वही सेम काम यहाँ पर भी वो करता है। मतलब कि अगर यूजर डॉट क्लियर मेथड को यूज किया जाए तो ये क्या करेगा, बड़ी शांति से यूजर के अंदर सारी की सारी की वैल्यूज को खत्म कर देगा और हमको एक एम्प्टी डिक्शनरी मिल जाएगी। मिल गई एम्प्टी डिक्शनरी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि इसीलिए मैं शुरुआत में ही कह रहा था कि लिस्ट को अगर हम अच्छे से समझ जाएं एक बार में तो इसी से मिलता जुलता सारा का सारा कामकाज आगे मिलता चला जाएगा। अब बात ये आती है कि ठीक है हमने क्लियर तो कर लिया, लेकिन ये क्लियर करने से ठीक पहले हम ये भी कर सकते थे कि डिक्शनरी हमारी खत्म तो हो गई लेकिन उसको पहले हम कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी वाला मेथड भी सेम टू सेम जैसा हम लिस्ट में यूज करते थे वैसा ही यहाँ पर भी है। क्या करना है, एक न्यू यूजर नाम से हमने वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर क्या कर दिया हमने, जो यूजर था उसको हमने डॉट कॉपी मेथड की मदद से उठाकर कॉपी कर दिया न्यू यूजर के अंदर। तो अब अगर ये यूजर क्लियर हो चुका है तो हमको यहाँ पर चाहिए एक न्यू यूजर, तो हम यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं न्यू यूजर। तो अगर न्यू यूजर के अंदर सारा का सारा डिटेल आ चुका है तो हमको यहाँ पर आउटपुट मिल जाएगा न्यू यूजर में, और जो हमारा यूजर का आउटपुट है वो एम्प्टी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा एम्प्टी पड़ा हुआ है और न्यू यूजर के अंदर डिटेल आ चुकी। तो ये क्या किया हमने, सिंपली कॉपी मेथड का यूज किया और डिटेल को
कॉपी कर दिया। इसके अलावा जैसे हमको सेम टू सेम बाकी सारे मेथड मिलते हैं, वैसे ही हमको डिक्शनरी मेथड भी मिलता है। जैसे हमने टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करके उसको चेक किया था, वैसे ही हमको एक डिक्ट मेथड भी मिलता है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, डिक्शनरी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि मान लो कि ये हमने कॉपी किया है, लेकिन कॉपी के बाद में हम क्या चाहते हैं कि इसके अंदर थोड़े से और वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं, क्योंकि अभी हमारा जो डिक्शनरी है उसके अंदर वैल्यूज़ जो है बड़ी लिमिटेड पड़ी हुई हैं। तो मान लो हम यहाँ पर एक एड्रेस ऐड कर देते हैं और एड्रेस में लिख देते हैं इंडिया। एंड इसी तरीके से यूज़र के अंदर एक एंट्री और कर देते हैं ईमेल, और ईमेल में लिख देते हैं sachin@gmail.com। ठीक है, दो वैल्यूज़ हमारे पास पड़ी हुई है। तो अगर हमने ये वैल्यूज़ बना ली है और ये वैल्यूज़ हमारी यूज़र न्यू यूज़र, ओके, ये हमको चाहिए न्यू यूज़र के अंदर, क्योंकि हमने अपने यूज़र को क्लियर कर दिया है। सो ये वैल्यूज़ किसके अंदर अपडेट हो गई, न्यू यूज़र के अंदर। अब हमारा काम ये है कि हम डिक्ट मेथड का यूज करके इसको एक नए वेरिएबल के अंदर अगर असाइन कर दें तो क्या होगा। मतलब कि हम क्लियर के ठीक बाद में आते हैं यहाँ पर यूज डिक्ट मेथड। तो अगर हम डिक्ट मेथड का यूज कर रहे हैं, मतलब कि अगेन यूजर, एक नया वेरिएबल हमने लिया और इसके अंदर हमने डिक्ट मेथड का यूज किया और उसमें हमने क्या पास कर दिया, हमारे न्यू यूजर को। सो हमको तो बस ये देखना है कि एक्चुअल में इसका आउटपुट क्या आता है। तो हम प्रिंट कर दें अगर हमारे अगेन यूज़र को, और ये चेक करें कि इस अगेन यूज़र में हमको आंसर क्या मिल रहा है, रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है। तो सिंपली क्या हुआ, वही सेम टू सेम डिटेल जो थी वो आ गई कहाँ पर, हमारी अगेन यूज़र के अंदर भी। तो ये केस कब काम आएगा, जब हमको कोई भी वैल्यू को की और वैल्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तब हमको डिक्शनरी यूज करनी चाहिए। इसी तरीके से अगेन यूजर के बाद में हम अभी यूज करेंगे इस अगेन यूजर का केवल एक बस प्रैक्टिकल था, इसको हम आगे नहीं यूज कर रहे हैं, हम यूज करेंगे अपने न्यू यूजर को। मान लो कि डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी चाहिए, मतलब कि अभी तक हमने डिक्शनरी में क्या किया कि भाई एक यूजर था सचिन नाम का, उसकी पर्सनल डिटेल्स को हमने एक डिक्शनरी के अंदर लाकर स्टोर कर दिया कि नेम, ईमेल, आईडी, एड्रेस वगैरह वगैरह। लेकिन मान लो कि अब सचिन जैसे और भी कई सारे यूजर हैं और उन सभी यूजर्स को हमें डिक्शनरी के अंदर स्टोर करना है। दैट मीन्स कि अब क्या करना पड़ेगा, मल्टी लेवल डिक्शनरी का यूज करना पड़ेगा। सो मल्टी लेवल डिक्शनरी का मतलब क्या है और क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें जब एक जैसे कई सारे यूजर्स की डिटेल स्टोर करनी है तो हमको ये यूज करना पड़ता है। तो मान लो कि मल्टी लेवल डिक्ट का यूज हम करने वाले हैं। सो न्यू यूजर हमारा एक पड़ा ही था, तो अब वो सारा डिटेल हमारा खत्म हो जाएगा। अब हम एक डिटेल नाम से नया वेरिएबल बनाते हैं और डिटेल के अंदर हमको क्या करना है, डिक्शनरी यूज तो करनी है, लेकिन अब हमें डिक्शनरी मल्टी लेवल में यूज करनी है। मतलब कि सबसे पहले मान लो कि हमारे पास यूजर कौन है, सचिन, और सचिन की डिटेल्स जो है वो अब पर्सनली हम एक डिक्शनरी के अंदर रखेंगे और वो डिक्शनरी के अंदर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओके, यहाँ पर मैंने सिंटैक्स एरर कर दिया है। यहाँ पर हम हमेशा कॉलन यूज करेंगे, इक्वल टू कभी भी नहीं होगा। अब मान लो सचिन यूजर है, सचिन का हमको क्या क्या चाहिए, कोर्स, कि सचिन क्या कोर्स कर रहा है, और सचिन के कोर्स का नाम है पाइथन, कॉमा, कॉमा के बाद में एड्रेस, और एड्रेस है इंडिया। ठीक है, हम दो ही डिटेल रखते हैं, ज़्यादा नहीं। इसके बाद में जैसे यहाँ पर एक से ज़्यादा लाइन जब थी तो हम कॉमा यूज कर रहे थे, और यही केस हम जब सिंपल एक लेवल की डिक्शनरी थी तब भी यूज कर रहे थे। वैसे ही जब डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी यूज कर रहे हैं तो एक से ज़्यादा डिक्शनरी अगर डिक्शनरी के अंदर है तब भी हम क्या करेंगे, इसके बाद में कॉमा देंगे। और मान लो सचिन के बाद में अब यहाँ पर दूसरा यूजर जो है वो है नेहा, तो
नेहा की पर्सनल डिटेल्स, दैट मीन्स कि यहाँ पर हमको क्या चाहिए, कोर्स नेम। तो कोर्स में हमने यहाँ पर लिख दिया न्यू पाइथन, फिर कॉमा, और इसके बाद में फिर एड्रेस, और इसके बाद में एड्रेस में हमने दे दिया न्यू इंडिया। ठीक है, तो दो यूजर हो गए। लास्ट में हर एक लाइन में देखो, जब भी इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम कॉमा नहीं दे रहे हैं, वैसे ही जब इसके नीचे और कोई डिक्शनरी नहीं है तो हम कॉमा नहीं दे रहे हैं। अब फाइनल बात ये आती है कि हम इसका आउटपुट भी देखें कि एक्चुअल में हमको मिला क्या। तो अगर हम इसको प्रिंट करें, और डिटेल्स नाम से है, और इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा न्यू लाइन करके सेपरेट कर देते हैं बाकी से। तो डिटेल्स में अगर हम जाएं और सिंपली क्या करें, डिटेल्स जो हमारा वेरिएबल है, इसको हम सिंपली प्रिंट करके देखते हैं। तो अगर याद होगा तो हमने लिस्ट के अंदर लिस्ट यूज किया था, और उस समय वो लिस्ट कैसा बन गया था, 2 डायमेंशनल लिस्ट। दैट मीन्स कि उस समय हम क्या कर रहे थे, लिस्ट के अंदर के लिस्ट की अगर वैल्यू हमें चाहिए थी तो हम डबल बॉक्स यूज कर रहे थे। वैसा ही सेम टू सेम काम हमें यहाँ डिक्शनरी के लिए करना है कि जब मान लो मुझे केवल और केवल सचिन के कोर्स का पता करना है कि सचिन कौन सा कोर्स कर रहा है एक्चुअल में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि सचिन कौन सा कोर्स कर रहा है, अगर ये हमें पता करना है तो उसके लिए गेट इंडिविजुअल वैल्यू बाय की। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, हमको पता है कि सबसे बाहर वाली जो की है वो है सचिन, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट यूज किया, और प्रिंट में सिंपल सचिन डेटा करके हमने स्ट्रिंग दी, और यहाँ पर क्या करना है, डिटेल्स में ही सब कुछ पड़ा हुआ है। तो डिटेल्स को हमने सबसे पहले कॉल किया, और डिटेल के अंदर हमें किसकी डिटेल चाहिए है, सचिन की। तो मैंने यहाँ पर सचिन को कॉल किया। केवल इतना आउटपुट में देखते हैं पहले कि सचिन को कॉल करने से हमें क्या मिलता है। तो ध्यान दो, सचिन की जो पर्सनल डिटेल्स थी वो हमें यहाँ पर मिल गई है। अब सचिन की अगर पर्सनल डिटेल मिल गई है तो इसी में से मुझे केवल और केवल सचिन का कोर्स पता करना है। तो यहाँ पर मैं सिंपली एक और बॉक्स यूज करूंगा, और उस बॉक्स में क्या दे दूंगा, कोर्स। और अगर मैं आउटपुट अब चेक करूं तो मुझे सचिन का कोर्स पता चल जाएगा। पता चल गया कि सचिन क्या कर रहा है, पाइथन। वैसे ही अगर मुझे यहाँ पर नेहा क्या कोर्स कर रही है वो पता करना है, तो मैं यहाँ पर नेहा इंसर्ट कर दिया। तो अब क्या होगा कि नेहा की पर्सनल डिटेल में जो कोर्स पड़ा हुआ है उसकी डिटेल हमको ये लाकर दे देगा। तो हमको मिल गया कि नेहा न्यू पाइथन कोर्स कर रही है। सो ये तो बात हो गई कि हमने फेच कर लिया। अब इसी तरीके से जितने लेवल की तुम्हें डिक्शनरी बनानी है उतने लेवल का तुम बना सकते हो। और यहीं पर अब एक एक्सरसाइज आ जाती है, और एक्सरसाइज क्या आती है, एक प्रोग्राम। प्रोग्राम, अब प्रोग्राम में क्या बनाना है, ओके ओके, प्रोग्राम, एंड प्रोग्राम में जो है एक डिक्शनरी बनानी है जिसमें कि मिनिमम 3 यूजर्स के पर्सनल डिटेल्स ऐड करने हैं, और उसमें भी हर एक यूजर ने कितनी हर एक यूजर के 10th और 12th कोर्स को स्कूल की के अंदर ऐड करना है। ये क्या है, तीसरे लेवल का है। पहला लेवल क्या होगा कि यूजर का नाम, यूजर के नाम के बिहाफ पे अंदर एक डिक्शनरी होगी जिसमें कि उसके पर्सनल डिटेल्स होंगे। उसी पर्सनल डिटेल्स के अंदर एक की होगा स्कूल,
उस की के अंदर भी डिक्शनरी बनेगी, स्कूल की के अंदर, और उसके अंदर दो अलग अलग डिक्शनरी होगी, एक 10th की और एक 12th की। तो 10th कोर्स का परसेंटेज और वैसे ही 12th कोर्स का परसेंटेज उसके अंदर होगा। और इसको मल्टी लाइन स्ट्रिंग का यूज करके आउटपुट शो कराना है। ठीक है, ये तो एक काम है कि डिक्शनरी का यूज करके ये कराना है, क्योंकि डिक्शनरी के अंदर मल्टी लेवल डिक्शनरीज बहुत आसानी से बनती है, बस एक बार समझने की देरी है कि उसको हम कैसे यूज कर रहे हैं। ये तो बात हुई किसकी, कि डिक्शनरी की, कि हम डिक्शनरी के अंदर ये सारा काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ और मेथड्स मिलते हैं, इन मेथड्स को एक बार खुद से ट्राई करके चेक करो कि क्या है, क्योंकि ये मेथड्स क्या है, अब मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि लिस्ट और टपल के मेथड्स देखने के बाद में ये समझ में आ गया होगा कि ये मेथड्स वर्क कैसे कर रहे हैं। तो अदर मेथड्स ऑफ डिक्ट, अगर हम इसको जानना चाहें कि और डिक्शनरी के अंदर कितने मेथड्स हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे न्यू यूजर एक डिक्शनरी थी, डॉट किया हमने, डॉट के बाद में इसके जितने भी मेथड है हमको यहाँ पर सारे के सारे मेथड मिल गए हैं। ठीक है, तो जैसे क्लियर करना हमने देख लिया, कॉपी हो गया, फ्रॉम की मतलब कि की के बिहाफ पे हम वैल्यू ले रहे हैं, गेट हमने देख लिया था कि गेट से हम क्या कर रहे हैं, स्पेशली किसी भी की वैल्यू को फेच कर रहे हैं। आइटम से क्या मिल जाएगा कि की के बिहाफ पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसी को यहाँ पर आइटम कहा जा रहा है कि हम आइटम को ले रहे हैं। कीज क्या है, कीज का मतलब कि एक डिक्शनरी के अंदर कितनी कीज पड़ी हुई है वो सारी की सारी हमें फेच करके दे देगा। ठीक है, तो अब ये काम है कि इनको हम रट नहीं सकते हैं, हमको इनको समझना है। समझने का मतलब बस ये है कि इनको देखने के बाद में तुरंत हमको ये एज्यूम, ये समझ में आ जाए कि इसका वर्क क्या हो सकता है। तो की जगह वो कीज कह रहा है, अगर की कहता तो हम ये समझ जाते कि ठीक है ये किसी एक की बात कर रहा है, लेकिन कीज कह रहा है मतलब कि डिक्शनरी के अंदर जितनी सारी की है, जैसे कि नेम, एड्रेस, मोबाइल, ईमेल, तो वो सारी की लिस्ट दे देगा कि इस डिक्शनरी के अंदर टोटल कितनी की है। वैसे ही पॉप, पॉप में हमने क्या किया कि स्पेशली एक की को फेच किया और उसको डिलीट कर दिया। पॉप आइटम में क्या किया कि डिक्शनरी में लास्ट वाली जो कोई भी वैल्यू थी उसको हमने डिलीट कर दिया। सेट डिफॉल्ट का केस क्या है कि किसी भी वैल्यू को डिफॉल्ट सेट करना। अपडेट का मतलब जो काम हमने डिफॉल्ट केस से किया था कि किसी भी की के बिहाफ पे उसको नई वैल्यू हमने असाइन कर दी, वही सेम काम हम अपडेट का यूज करके कर सकते हैं। वैल्यूज क्या है, जैसे अभी हमने कीज देखी थी कि एक डिक्शनरी के अंदर जितनी कीज हैं उनकी पूरी एक लिस्ट दे देगा, वैसे ही वैल्यूज से डिक्शनरी के अंदर जितनी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी ये दे देगा। तो ये तो केस किसका हो गया कि डिक्शनरी में क्या हो रहा है। उसी तरीके से ये हो गए डिक्ट प्रोग्राम्स। अब अगर हम बात करते हैं कुछ और प्रोग्राम्स की, वैसे तो सेट इसी में हमको करना था, लेकिन मैं सेट को अलग से कराऊंगा, इसके अंदर उसको ऐड नहीं कर रहा हूँ। सो कुछ और प्रोग्राम्स हैं जो इसके अंदर किए जा सकते हैं, सो उसको मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ, तो इसको करने की कोशिश करना। अभी तक का क्या था कि डिक्शनरी बनाई गई है, इसी तरीके से एक लिस्ट बनाना है और उस लिस्ट में कई मिनिमम 5 फ्रेंड्स को ऐड करना है और हर एक फ्रेंड का डिटेल डिक्शनरी में एक्चुअली इसको करना क्या है कि जब लिस्ट बनाओगे तो लिस्ट पोजीशन जो है उस लिस्ट पोजीशन के बिहाफ पर तुम डिक्शनरी सेट कर सकते हो। फ्रेंड का डिटेल, ओके इसको थोड़ा कंफ्यूजिंग कम करता हूँ मैं।
एटलीस्ट करना है, और हर एक फ्रेंड का डिटेल, हर एक फ्रेंड का पर्सनल डिटेल्स डिक्शनरी में स्टोर करना है। सो ये एक्चुअल में होना कैसे है, मान लो कि हम एक लिस्ट लेते हैं, न्यू लिस्ट, एंड इसके अंदर मान लो कि मैंने लिखा राम, देन इसके अंदर मैं डिक्शनरी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, 0 पोजीशन पे राम है और 1 पोजीशन पे डिक्शनरी है, और इसके बिहाफ पर इसकी पर्सनल डिटेल्स मैं यहाँ पर स्टोर कर सकता हूँ। तो वैसा ही सेम काम करना है कि हर एक फ्रेंड का एक डिटेल होगा और उस डिटेल को स्टोर करना है, और इसको फिर क्या करना है, इसके बाद मल्टीलाइन स्ट्रिंग का यूज करके आउटपुट शो कराना है, जिसमें कि हर एक फ्रेंड का अलग अलग पर्सनल डिटेल्स शो कराना है, ठीक है। सो ये 2 प्रोग्राम ट्राई करो और करने की कोशिश करो, और इसमें अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और उसमें हम पढ़ेंगे सेट के बारे में।